हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कोबरा इफेक्ट ऑफ इंसेंटिवाइजेशन थियोरी के बारे में। एक थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट दे देता हूँ। प्रीटेक्स्ट ये था बेसिकली कि 18th सेंचुरी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, सो दिल्ली के अंदर कोबरा स्नैक्स काफ़ी हो गए थे। उन्हें कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक स्कीम लॉन्च करी, एक इंसेंटिव स्कीम फॉर लोकल दिल्लीइट्स पीपल कि आप कोबरा लेकर के आओ, मरा हुआ बेसिकली, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव आप लेकर के जाओ। इस पूरे स्कीम को इंडियंस ने उस टाइम पे एज अ बिजनेस मॉडल बना दिया। दे स्टार्टेड डूइंग कोबरा फार्मिंग। वो आसपास के गांवों से, जंगलों से कोबरा पकड़ के ले आते थे, फिर उनकी किलिंग करते थे और फिर उन्हें ब्रिटिश सेंटर्स पे ले जा करके बेचते थे, देते थे, और एक इंसेंटिव साथ में मिलता था। इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली दिल्ली कैपिटल रीजन के अंदर में कोबरा काफ़ी कम हो गए, जो कि पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, वो काफ़ी कम हो गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स हैव रियलाइज दैट पीपल हैज़ मेड हिज इट्स अ न्यू काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। तो उन्होंने सर्टनली अब्रप्टली इस स्कीम को बंद कर दिया। इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि लोगों के पास जितने भी कोबरा थे उन्होंने उसको मार्केट में ओपनली छोड़ दिया, और फिर से कोबरा बढ़ना शुरू हो गया दिल्ली में, और जहाँ पे वो पहले थे वापस वहीं पहुँच गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सेम काइंड ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स एक रिफ्लेक्टिव इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक रिपल्केशंस भी आ सकते हैं इन स्कीम्स का, अगर इनको वेल प्लान्ड मैनर में एग्जीक्यूट ना किया जाए तो। सो लास्ट शॉर्ट में मैंने बताया था और मैंने बोला भी था कि गोइंग फॉरवर्ड मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैं अपनी इंडस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। इन रियल इस्टेट, फॉर एग्जांपल, रियल इस्टेट में जैसे ही फेस्टिव सीजन आता है डेवलपर्स भर के स्कीम्स निकाल देते हैं फॉर चैनल पार्टनर्स, फॉर कस्टमर्स, फॉर देयर ओन स्टाफ, और जैसे ही उसको वो बंद करते हैं स्कीम को, पूरी की पूरी सेल डिप हो जाती है। तो जब तक से वो स्कीम रहता है, फॉर एग्जांपल 9 दिन 9 ऑफर, नवरात्रि में 9 ऑफर, घर के साथ कार फ्री, हर बुकिंग पे सोने के सिक्के फ्री, साइट विजिट पे 5,000 का इंसेंटिव, एंड सो फोर सो ऑन। इस तरीके के मल्टीपल इंसेंटिव स्कीम्स बिल्डर्स और कुछ बड़े चैनल पार्टनर्स भी लॉन्च करते हैं ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल मंथ या ड्यूरिंग दैट सिनेरियो। और जैसे ही फेस्टिविटी ख़त्म होती है वो स्कीम और वो सेल्स डिप भी हो जाती है। स्कीम को वो वापस लेते हैं और सेल्स डिप हो जाती है। उसको बचाए रखने के लिए डेवलपर्स फिर उस स्कीम को खींचते रहता है, लाइक उनके फिर मेल्स आते हैं, मैसेजेस और प्रिंट एड्स आते हैं, आफ्टर गेटिंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ नवरात्रि स्कीम वी आर एक्सटेंडिंग दिस स्कीम फॉर नेक्स्ट 15 days, नेक्स्ट 20 days। तो वो उसको, उनकी मजबूरी हो जाती है उस स्कीम को खींचते रहना, उस स्कीम को बढ़ाते रहना। और इसी को अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके का ये भी कोबरा इफेक्ट है इंसेंटिवाइजेशन का इन सेल्स इन रियल इस्टेट। इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसे कंट्रोल करने का आइडिया थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इंसेंटिव स्कीम निकालिए, बट आप उन इन्वेंट्रीज पे निकालिए, उन लोकेशंस पे निकालिए, उन प्रोजेक्ट्स पे निकालिए जहाँ पे रेगुलर सेल्स थोड़ी सी टफ है। फॉर एग्जांपल एक टावर है, उस टावर में 4 टू अ कोर इन्वेंट्रीज है। एक फ्लोर पे 4 इन्वेंट्रीज हैं, 2 इन्वेंट्रीज पार्क फेसिंग है, अच्छी पीएलसी है, और 2 यूनिट ऐसी हैं जिनके साथ पीएलसी नहीं है या पीएलसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी की 2 यूनिट्स के साथ है। तो फ्लैट इंसेंटिव स्कीम निकालने के बजाय या फ्लैट ऑफर्स निकालने के बजाय व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्प्लीमेंट सम ऑफर्स ऑन दैट अनफेवरेबल इन्वेंट्रीज। वो इन्वेंट्रीज जिनको बेचना थोड़ा सा मुश्किल है, जिनकी फेसिंग थोड़ी सी कमज़ोर है कंपेरेटिवली टू अदर अपार्टमेंट्स, या पीएलसी थोड़ी सी कम है, लोकेशन थोड़ी सी दबी हुई है, आप उनके ऊपर स्कीम या उनके ऊपर इंसेंटिव या उनके ऊपर ऑफर्स आप निकालिए। उसका 2 इफेक्ट होगा। एक तो उन ऑफर्स को आप लंबा खींच पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो फेस्टिव मंथ, वो फेस्टिव पीरियड ख़त्म भी हो गया तो भी उन ऑफर्स को लंबा खींचने में आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऐसा सच नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो स्टक इन्वेंट्री थी जो आपके ऊपर बर्डन थी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टीम के पास एक पाइपलाइन बन जाएगी स्पेसिफिकली फॉर दोज इन्वेंट्रीज, जो क्लीन इन्वेंट्रीज हैं, जिनका व्यू अच्छा है, जिनका फ्लोर अच्छा है,
जिनके साइजेस फेवरेबल हैं एज पर द मार्केट डिमांड है, वो इन्वेंट्रीज तो एनी हाउ बिक ही रही है। और अगर आपने कुछ एक स्पेशल या यू कैन से अबाउट द अननॉर्मल स्कीम आपने निकाल दी फॉर दोज इन्वेंट्रीज जो कि फेवरेबल नहीं है, तो 1 महीने 15 दिन 20 दिन में सेल्स टीम के पास, चैनल पार्टनर टीम के पास एक पाइपलाइन बिल्डअप हो जाती है जिसको वो चाहते हुए भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फेवरेबल इन्वेंट्रीज निकल रही है। अनफेवरेबल इन्वेंट्रीज पे इनके पास पाइपलाइन है, आप इन्हें ऑफर भी दे सकते हैं, इन पे दिए हुए ऑफर्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और टीम के पास भी एक जेस्टेशन पीरियड रहता है कस्टमर्स को बताने का कि इन इन्वेंट्रीज को आप खरीद लो। जो पाइपलाइंस हैं, जो विजिट हो रही हैं, जिनको उन्होंने दिखा रखा है, जिन पे कहीं ना कहीं फेस टू फेस मीटिंग हो गई है और फाइनल नेगोशिएशन पे चल रही है बात उन इन्वेंट्रीज को लेकर के, वो पाइपलाइन भी आप इन ऑफर्स के साथ क्लोज कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा आप कह सकते हो कि इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से, इस छोटी सी प्लानिंग की वजह से आप कोबरा इफेक्ट ऑफ इंसेंटिवाइजेशन को किल कर सकते हो इन रियल एस्टेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।